हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। मेष राशि 18 मई को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है। इनफैक्ट 2025 में बहुत सारे मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं। पहले ऑलरेडी 29 मार्च को शनिदेव का ट्रांजिट हो चुका है। अब 18 मई को होने जा रहे हैं राहु केतु का परिवर्तन। ये छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है बट प्रभाव बहुत होता है। तो ये जो राहु केतु का ट्रांजिट अब होने जा रहा है 18 मई को, ये आपकी राशि अनुसार कैसा फल आपको देंगे, क्या ऑलरेडी आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे और अब क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखो, अगर आपके चंद्र राशि से आपकी मेष राशि बनती है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी एक मेजर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, सबसे पहली चीज़, अभी 18 मई के बाद में अगर मैं बात करूँ तो राहु जो केतु जो प्लेसमेंट्स आपके लिए आ जाएंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी कि 11th हाउस में राहु आ जाएंगे आपके, और ना राहु केतु वक्री चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। सब प्लैनेट्स एक भाव आगे आगे आएंगे ना, तो राहु केतु की प्लेसमेंट जो होती है वो एक भाव के पीछे पीछे जाती है, उल्टी चाल चलते हैं। तो इस वजह से अभी करंटली वो आपके 12th हाउस में चल रहे थे, राहु केतु चल रहे थे 6th हाउस में, लेकिन अभी ये रिवर्स चलेंगे। तो इस वजह से राहु की प्लेसमेंट आ जाएगी आपके 11th हाउस में एंड आपके 5th हाउस में आ जाएंगे केतु। अब चलिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत न्यू है, मैं आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। 5th हाउस, वक्री, मार्गी, उल्टी चाल, सीधी चाल, मुद्दे पर आ जाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ कि होने क्या वाला है जिनकी भी चंद्र राशि मेष राशि बनती है। देखो, यहाँ पर 11th हाउस में जब भी राहु आते हैं ये लाभकारी समय माना जाता है। अब तक कैसा था, राहु 12th हाउस में थे आपके, तो अभी तक पिछले 1.5 ईयर से अप्रॉक्सीमेटली आप अपनी लाइफ में शायद से बहुत स्ट्रगल्स देख रहे थे, हर्डल्स देख रहे थे, हर काम में देरी होती। स्पेशली जॉब वाले जितने भी मेष राशि वाले, इन लोग की लाइफ में पॉलिटिक्स, क्लैशेस, अड़चने, इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। अगर आप एब्रॉड जाना चाहते थे तो इच्छा बहुत हो रही थी, खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन काम बनने में बड़ी देरी हो रही थी। तो इस प्रकार की एनर्जीज आपने कुछ एक्सपीरियंस की होंगी। वहीं साथ ही साथ आप लोग के जीवन में ना बहुत ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे होंगे मेष राशि। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो राहु केतु का असर हटेगा ना जब भी, तो राहु 11वें भाव में बैठे बहुत शुभ माने जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर अब आपकी सोच बड़ी होगी, अब आपके काम बनेंगे, अब आपका, मैं कहूँगी, ज़िंदगी देखने का नज़रिया बड़ा हो जाता है, सपने बड़े हो जाते हैं। तुम कहते हैं ना, जब हम सोच ही इतनी बड़ी रखते हैं तो हमारा 50% तो काम हो ही जाता है। सोच बड़ी रखो, तो ये वो वाली बात है। तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बड़े बड़े विजन्स देगा, बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा मन में प्रकट करेगा। और ये कहते हैं जब इच्छा बड़ी स्ट्रांग होती है ना, तो इंसान उसके लिए काम भी कुछ भी सोच समझ के करता है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोगों के सर में जुनून चढ़ जाता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। वो जुनून क्या होता है, वो राहु देता है जुनून बहुत बार। एंड वहीं केतु की प्लेसमेंट पंचम भाव में जाने वाली है, वो स्टूडेंट्स लोग के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑल्सो लव रिलेशनशिप में भी बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी। मैं अभी आपको जस्ट फ्यू मिनट्स में समझाती हूँ क्या होने वाला उसका, केतु का इम्पैक्ट भी जो 5th हाउस में होंगे। पहले राहु को समझ लेते हैं। करियर में डेफिनेटली सक्सेस आएगा। आप लोग के जो मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिख कर रखे हैं वो ये है, सडनली आप देखोगे इनकम बहुत लो चल रही है, छोटी मोटी इनकम चल रही है। अब आने वाले ऑलमोस्ट 1 या 2 साल में आप देखोगे आपकी इनकम ग्रो होगी, सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जीज देखने मिलेंगी, अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए। देखो, मैं कहूँगी 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस माना जाता है। देखो, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, बट ऑन अ वेरी माइनर लेवल, कुछ ह्यूज चीज़ें नहीं दिख रही है। बिकॉज आपके ऊपर, अगर आपने मेरे पहले 7.5 शनिदेव के वीडियोस भी देखे होंगे, तो चंद्र से मेष राशि वाले जितने भी हैं, आप लोग के ऊपर 7.5 भी हैं। तो ये टाइम ऐसा होगा ना कि आप, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आपके 11वें भाव में राहु हैं एंड वहीं आपके 12th हाउस में शनिदेव होंगे, तो ये पूरा कार्मिक अकाउंट आप लोग के लिए क्रिएट होने वाला आने वाले 1 to 2 ईयर्स में, राहु शनि केतु की वजह से, इसमें खूब मेहनत होने वाली है। बट वो मेहनत का फल आपको राहु देव बैलेंस करते मिलेंगे। तो इस वजह से आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप अपना फोकस करियर पर ज़्यादा रखो। एंड विद्यार्थी प्लीज़, आपको तो स्टूडेंट्स ध्यान देना चाहिए। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो, केतु एक माइंडलेस प्लैनेट कहे जाते हैं, तो केतु काफ़ी बार कंफ्यूज्ड होते हैं, केतु ओवर थिंकिंग देते हैं, केतु मन कई बार ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा सा भटकता भी है मन, हम करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। सो प्लीज़, एक चीज़ आपने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपनी पढ़ाई कुछ करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, अपनी तरफ से डॉग्स को आपने खाना ज़रूर देना है, डॉग्स की सेवा करें। एंड साथ ही साथ फोकस आपको ज़बरदस्त लगाना पड़ेगा। वेट मत करो कब आपका मन होगा, वेट मत करो कब आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, वेट मत करो कब आपको क्लैरिटी आएगी। बस
सोचो कम, एक्शन ज़्यादा लो, तो ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए माना जाएगा। एक बार सोच के लूप में पड़ गए तो सोचते ही रह जाओगे, तो काम कम बनेंगे। इस वजह से एक्शन लीजिए, जल्दबाजी में मत लो, ठीक है, बट बेबी स्टेप्स ज़रूर लीजिए। ओके, स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रूप से काम करेगी। भक्ति, ध्यान, अलग अलग रूप में आपकी स्पिरिचुअलिटी रंग लाएगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अब दूसरी चीज़ ये है, लव रिलेशनशिप में आपका मन थोड़ा कम लगेगा। आपका मन ऐसा होगा कि यार ठीक है, प्यार है, रिश्ता है, ठीक है, बट अब मेरा फोकस कहीं और है। मैं दिन रात प्यार में नहीं बिता सकता हूँ, मुझे दिन रात अपने काम, अपने सपनों के पीछे भागना है। एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आपका ध्यान ज़्यादा आपकी जो कामना, जो कहते हैं ना कि इच्छा पूर्ति, आपकी पैसे की ओर, पैसा कमाने की ओर, इच्छा पूर्ति की ओर, इस बड़ी ज़िंदगी बनाने में आपकी सोच चलेगी। रिश्तों को आप अहमियत दोगे, लेकिन उतनी ही जितनी ज़रूरी है। आप बैठकर रिश्तों को बनाते हुए नहीं दिख रहे हो, आप रिश्तों को फिक्स करते हुए नहीं देखे जाओगे आने वाले समय में, बिकॉज आप एक चीज़ समझ चुके होगे कि जिस रिश्ते को ना संभलना है, फिक्स होना, वो अपने आप हो जाएगा। मुझे सिर्फ वहाँ पर सच्ची लॉयल्टी और अपना जेन्युइन समय देना है। मुझे किसी और को समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी शिफ्ट, एंड देखो थोड़ा जेन्युइनली आप टाइम थोड़ा कम दोगे, बिकॉज देखो आफ्टर ऑल केतु जब 5th में आता है तो केतु डिटैचमेंट लाता है। केतु आपको समझाएगा कि कि ठीक है, मोह माया से दूर हट, तो अपने जीवन में तेरे लिए प्रेम से बढ़कर भी बहुत कुछ है। हो सकता है बहुत से मेष राशि वाले एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप हैं भी, बट आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो इन अ पॉजिटिव वे। इसको नेगेटिव में मत लीजिए। दूसरी चीज़, आप लोग के लिए अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हो, सिंगल भी हो, तो आप चिल रहोगे। आप बोलोगे ठीक यार, हम कोई डेस्परेट नहीं है रिलेशनशिप के लिए, कोई जेन्युइन पर्सन आ गया तो ठीक है, ना आए तो भी बढ़िया है। तो ये प्रकार की एनर्जीज रहेंगी। वहीं आप लोग के लिए अगर आगे बात कर लीजिए, तो जितने भी आप कोई सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, इन प्रकार की चीज़ों में भी बहुत लाभकारी होगा। बाकी आपका जो भी करियर है, IT सेक्टर में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंजीनियर हो, जो भी आप काम करो, लाभ मिलेगा। राहु और केतु की ये प्लेसमेंट आप लोग को बहुत ही फोकस बनाएगी, और वो फोकस के साथ साथ में उससे आपको लाभ भी मिलेगा, करियर सक्सेस भी मिलेगी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। देखो ये पूरा का पूरा जो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, ये पूरी की पूरी, जैसे मैंने कहा ना, कर्म की तरफ आप चलते चले जाओगे, मेहनत की ओर चलते चले जाओगे, ये देखा जाएगा। सोच आपकी अब बड़ी होने वाली है, एंड मैं कहूँगी सोच बड़ी ही रखो तो अच्छा है इस टाइम पर, बिकॉज अब आपके लिए जितनी आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे, देखो बैलेंस भी करना पड़ेगा। शनि देव की 7.5 जो है वो आपको समझाएगी कि यार पेशेंस रख, बैलेंस रख। राहु 11वें भाव में कहेगा यार तू बड़ा सोच, क्या कर रहा है, अभी तक तुझे क्या क्या लाइफ में मिल जाना चाहिए था, तो यूं ही बेचैन हो रहा है तू ना, चल छोड़ यार, ये जॉब छोड़ कहीं और चलते हैं। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट यही ज़िंदगी का खेल होता है कि किस समय पर क्या फ़ैसले, किस समय पर क्या हमें करना है। बेस्ट एडवाइस मैं आपको यही दूंगी, सोच बड़ी रखो, कर्म धैर्य से करो। अपनी तरफ से आप अपनी सोच को रुकावट मत डालिएगा। सपने देखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन करो, अच्छी सोच रखो, सब कुछ करो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आए तो 7.5 में प्लानिंग के साथ में एक्शन लेना कि प्लान A और प्लान B रेडी है। हमने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया है, वो सबसे समझदारी वाले फैसले आपके लिए माने जाएंगे। तो यहाँ पर राहु 11वें भाव का और शनिदेव 12th हाउस का, ये खेल सबसे ज़्यादा आपके बुद्धिमत्ता में खेलेंगे। तो इस वजह से पेशेंस के साथ साथ बड़े सपने, दोनों की एनर्जी को आपको बैलेंस रखना आना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा कि आप कहोगे कि हम कई बार 7.5 में अपने आप को ब्लॉक्ड फील करते हैं, बट अंदर से हमारी आत्मा बोल रही कि यार ये हो जाना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए। तो ये खेल खेलना आपको आना पड़ेगा इन आने वाले वर्षों में। बट केयर ऑल ओवर, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग के लिए आप देखोगे एक ऐसी फ्लक्चुएशन जहाँ पर बहुत टाइम से आपकी जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो भी आप कर रहे हो, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को उसमें बढ़ेगी। राहु देव का ये प्लेसमेंट आपको बचाएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको पैसा दिलाएगा। तो कहते हैं ना, सभी प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहते हैं, ताकि इस इंसान का भला होता रहे, इसकी लाइफ चलती चली जाए। तो ये सी ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है मेष राशि। आई होप आप ये जो ट्रांजिट होने वाला राहु केतु का ऐसे समझ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।